आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली टेक अपडेट के एक और एपिसोड में। और आज आपके लिए बहुत सारा अपडेट लेकर आया हूं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जोर से करिएगा, पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला अपडेट है दोस्तों, OnePlus Nord CE5 5G के बारे में है। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों अगले महीने यानी कि मई के महीने में इंडिया में अनाउंस होगा, ऐसे बताया जा रहा है। और अब इसका सारा स्पेक्स लीक हो गया है एंड इसका फर्स्ट लुक भी लीक हो गया है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देख लीजिए। डुअल रियर कैमरा आपको मिलेगा, जी हाँ, आईफोन 16 का जो कैमरा लेआउट है वैसा ही कैमरा आपको मिलने वाला है। और फ्रंट में आपको सेंटर पंच होल डिजाइन मिलेगा। ये आपको मैं स्क्रीन पे इसका फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ। बाकी स्पेक्स की बात करूँ दोस्तों तो इसमें MediaTek का Dimensity 8350 होगा, जो कि आपने रिसेंटली अभी Realme के फोन में देखा होगा। ओप्पो के फोन्स में आया ये चिपसेट। बाकी आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा, फ्लैट होगा, OLED होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा। 50 का आपको डुअल रियर कैमरा मिलेगा, LYT 600 सेंसर होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड होगा, 16 का सेल्फी कैमरा होगा। और जो बैटरी आपको काफी बड़ा मिलने वाला है, 7100 mAh की और 80 वाट की आपको चार्जिंग देखने को मिलेगा। अभी के लिए बताया जा रहा है कि एक ही वेरिएंट होगा, 8GB 256GB। शायद से आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जहाँ 8 128 के साथ भी आ सकता है। बाकी रही बात इसके प्राइसिंग की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन इंडिया में अंडर 25,000 की कैटेगरी में आएगा। और अगले महीने यानी कि मई में आपको मीट वगैरह में देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आता है इसी OnePlus Nord CE5 5G के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली मोटोरोला ने दोस्तों A60 स्टाइलस को इंडिया में अनाउंस कर दिया है। सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात करूं तो एक वेरिएंट में अनाउंस हुआ है, 8GB 256GB और 22,999 के प्राइस पे आता है। 1,000 रुपए का आपको कार्ड डिस्काउंट मिलेगा, सो इफेक्टिव प्राइस 21,999 होता है। वैसे 23 अप्रैल से इसका सेल शुरू होने वाला है इंडिया में, जहां फ्लिपकार्ट सब खरीद पाएंगे। और हाँ, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, मैं कार्ड में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके सारे जो स्पेक्स है स्क्रीन पे देख लीजिए, ये सारा आपको स्पेक्स दिया गया है। बाकी आप बताइए दोस्तों कि आपको मोटो A60 स्टाइलस का प्राइसिंग कैसा लगा। फाइनली दोस्तों Xiaomi ने Redmi Turbo 4 Pro 5G को चाइना में टीच कर दिया है और इसी महीने चाइना में ये अनाउंस होने वाला है। अभी एग्जैक्ट लॉन्च डेट मुझे नहीं पता है, शायद से जो 25 तारीख के बाद ये चाइना में अनाउंस होगा। और ये भी कंफर्म हो चुका है, इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4, जो कि रिसेंटली अभी Qualcomm ने इसको अनाउंस किया है। और यही स्मार्टफोन इंडिया में Poco F7 5G बन के आएगा, जो ये हो सकता है कि अगले महीने मई में आपको देखने को मिल सकता है, जहां इंडिया में Poco F7 और Poco F7 Ultra ये दो स्मार्टफोन आने वाला है। ये समझो कि अब ऑलमोस्ट जो है कंफर्म हो चुका है। देखते हैं दोस्तों, पहले ये चाइना में जाएगा इसी महीने के एंड तक और होपफुली आपको अगले महीने इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगला ये अपडेट है दोस्तों मोटोरोला की तरफ से आ रहा है। इसी महीने ग्लोबल मार्केट में यानी कि 24 अप्रैल को 4 स्मार्टफोन को अनाउंस करने वाला है, जहां ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। मोटो A60 सीरीज आ रहा है इनका, मोटो A60 होगा, A60 Pro होगा और मोटो Razr 60 सीरीज आ रहा है, जिसमें Razr 60 होगा और Razr 60 Ultra होगा। तो ये 4 स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में इसी महीने 24 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा मोटो A60 और A60 Pro 5G। अब कब आएगा एग्जैक्टली इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद से अगले महीने एक फोन मोटोरोला लेकर आ सकता है, जहां मई के एंड वगैरह में या फिर जून या फिर जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा मोटो A60 सीरीज के बारे में तो आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली दोस्तों OnePlus 13T चाइना में 24 अप्रैल को अनाउंस होगा, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। सबसे पहले आपको इसका फर्स्ट लुक दिखाता हूं, देख लीजिए। इस तरीके का आपको डिजाइन मिलने वाला है। बाकी इसके सारे स्पेक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 8 Elite, बाकी के सारे स्पेक्स आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और जो डिस्प्ले है आपको काफी कॉम्पैक्ट सा देखने को मिलेगा, 6.3 इंच का होगा। और जो बैटरी है दोस्तों 6100 mAh की होगी और 80 वाट की आपको चार्जिंग बताया जा रहा है। बाकी इसके प्राइसिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे इसी महीने 24 अप्रैल को चाइना में अनाउंस होने वाला है और बताया जा रहा है कि इंडिया में आपको जून या फिर जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये चाइना में जाएगा, उसके बाद इंडिया लॉन्च के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको अपडेट कर दूंगा। अगर ये अपडेट है दोस्तों Realme GT 7 के बारे में। यह स्मार्टफोन इसी महीने 23 अप्रैल को चाइना में अनाउंस होने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और अब दोस्तों Realme ने इसका फर्स्ट लुक को टीच कर दिया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देख लीजिए, इस तरीके का आपको डिजाइन होगा, जैसा कि इनका GT सीरीज का डिजाइन होता है ना, सेम आपको वैसा ही डिजाइन मिलेगा। 3 कलर ऑप्शन में आने वाला है, तीनों कलर ऑप्शन में आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ।
अगर स्पेक्स की बात करूं जो कंफर्म हो चुका है, तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 9400 प्लस 5G चिपसेट मिलेगा। ये चिपसेट जो है MediaTek ने रिसेंटली ही अनाउंस किया है। बाकी 7200 mAh की बैटरी होगी, 100 वाट की आपको वाइड चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। बाकी फ्रंट साइड की बात करूँ ना, तो सेंटर पंच होल डिजाइन के साथ आएगा और साइड की अगर आप बेजल्स देखेंगे तो बहुत ही पतला यहाँ पे दिया गया है। ये फ्लैट डिस्प्ले होगा, AMOLED होगा और शायद से आपको हायर रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और बताया जा रहा है कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अगले महीने ग्लोबल मार्केट में और बाद में हो सकता है कि इंडिया में भी देखने को मिलेगा। देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आता है इसी Realme GT7 5G से रिलेटेड तो आपको अपडेट कर दूंगा। ओप्पो दोस्तों K13 5G को इंडिया में 21 अप्रैल को अनाउंस करेगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है ना। ओप्पो ने इसके सारे स्पेक्स को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। इसमें होगा Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, बाकी आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी, 80 वाट की चार्जिंग होगा और यहाँ पे आपको फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, 50 का आपको प्राइमरी सेंसर होने वाला है। बाकी और जो स्पेक्स है ना, इसके मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए ये सारे स्पेक्स के साथ आने वाला है। बाकी रही बात इसके प्राइसिंग की दोस्तों, तो Oppo K13 5G इंडिया में अंडर 20,000 के प्राइस कैटेगरी में आने वाला है। अब कितने वेरिएंट में आएगा अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद से आपको 8/128 इसका बेस वेरिएंट देखने को मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों 21 अप्रैल को इंडिया में Oppo K13 5G अनाउंस हो जाएगा। फाइनली दोस्तों Vivo T4 5G इंडिया में 22 अप्रैल को अनाउंस होगा। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और ब्रांड ने कुछ चीज़ों को कंफर्म कर दिया है, जैसे इसमें आपको बड़ा बैटरी मिलेगा जहाँ 7300 mAh की होगी, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 के साथ आएगा। बेसिकली दोस्तों जो रिसेंटली iQOO Z10 5G अनाउंस हुआ है ना, उसी का ये रीब्रांडेड होगा। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स 22,000 के आसपास में आने वाला है, या शायद से इसका लॉन्च प्राइस होगा, क्योंकि iQOO Z10 5G जो था 21,999 के प्राइस पे अनाउंस हुआ था। ऑफर लगाने के बाद शायद से वो 20,000 के प्राइसिंग पे आता है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि शायद से ये 20,000 के प्राइसिंग पे आ सकता है। अब देखते हैं दोस्तों 23 अप्रैल को इंडिया में ये अनाउंस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।